नमस्कार मित्र, मैं फिर एक नए चेहरे के साथ नए क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो विधायक जी को नहीं पहचानते होंगे, उनके परिचय के मोहताज नहीं है। आज बात करने जा रहे हैं रविंद्र जायसवाल जी से चुनाव को लेकर मुद्दों पर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार श्रीमान, विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण 7 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये 7 चरण में होने वाला है और 7वां चरण का चुनाव अपने वाराणसी को लेकर अन्य जिलों में है। क्या तैयारियां हैं इस बार सर? भाजपा के कार्यकर्ता पूरे 5 साल तक चुनाव में जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। ये हमारे लिए कोई विशेष तैयारी नहीं है, बल्कि 5 साल तक काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से फर्क साफ है, स्लोगन के साथ काम भी दिखाया गया और बार बार इस चीज को दोहराया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा। लेकिन इसको विपक्ष कह रही है कि फर्क साफ है, कहते तो हैं लेकिन इनका जो भी कार्य है केवल पोस्टर बैनर की। डबल इंजन की सरकार जो है पोस्टर बैनर की सरकार है और इन्होंने जमीन पर कुछ भी नहीं किया। एक तो सरकार ने जो काम किया है, हम लोगों ने हैंडबिल लेकर के घर घर पहुंचा रहे हैं। हम केवल बात करते हैं बनारस का, तो लगभग 26,000 करोड़ रुपए से केवल बनारस का विकास किया गया है। अब जिन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो उन्हें अपने आंखों का करना चाहिए ऑपरेशन। और फिर वो दिखाई पड़ेगा कि बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस से गोरखपुर 4 लेन, बनारस से आजमगढ़ 4 लेन, बनारस से प्रयागराज 6 लेन, बनारस का रिंग रोड फेज 1 फेज 2, बनारस में फलोरिया का 4 लेन। हम अगर बात करते हैं तो चिकित्सा में कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर अस्पताल, महिला विंग दीनदयाल के अंदर कमचौरा से लेकर के BHU में हमने मेडिकल दिया और BHU को एज ए मेडिकल एम्स का दर्जा दिया। ठीक हमें दिखाई पड़ रहा है तो बनारस में जो जालों का तारों का जंजाल होता था उसको उठाकर पूरे IPTS के लिए 350 करोड़ रुपये से तार को कर दिया कि अंडरग्राउंड। फिर भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी आंखों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें अपने आप से करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2017 के चुनाव में वाराणसी जिले में 2 OBC सीट दी गई थी और जिसमें आप भी हैं और आपने काफ़ी अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी को एक यहाँ की सीट दिलाई और आप मंत्री पद पर भी हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन किए, वो कह रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी OBC जो मोर्चा जो छोटे मध्यम वर्गीय उनको केवल दबाने का कार्य, दबे कुचलों का कार्य कर रही है, उसके लिए उत्थान की कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके जाने से क्या लग रहा है कि इस बार OBC जो वोट प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में घटेंगी या बढ़ेंगी? कुछ IAS और IPS अधिकारी राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को समय से पहले छोड़ करके राजनीति में आए। मैंने लिया था BRS। उसी प्रकार से मौर्य जी भी सत्ता के अंतिम के बाद त्यागपत्र देते हैं भाजपा से और भाषण करते हैं। ऐसे आदमी को का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें करना ही था तो साल से पहले उनको लगता है कि भाजपा में कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों होता, इसलिए ऐसे हल्के आदमी को जवाब देना ठीक नहीं है। इस बार जो अल्पसंख्यक, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल पे आ रहा था इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं जो योगी जी को केवल 4% ही पसंद करते हैं और इसमें अखिलेश यादव को काफ़ी अच्छा 76% दिखाया गया था। तो ऐसे में पार्टी की ओर से उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्या प्लान है? योगी सबको इंसान मानते हैं और अखिलेश उनको वोट बैंक मानते हैं। योगी जी के लिए हिंदू चाहे मुसलमान और सारे लोग इंसान हैं। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर ये अल्पसंख्यक समाज को विपक्ष के लोगों ने उनको अपना वोट बैंक मान करके उन्हें गुमराह कर दिया। मैंने इधर कई इन बस्तियों में मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनसे पूछा कि जब प्रधानमंत्री आवास दिया गया, गैस कनेक्शन दिया गया, बिजली का लाइन दिया गया, राशन बांट रहे हैं, सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, ये हिंदू है मुसलमान है, कि ऊँचा है कि नीचा है। सरकार ने समभाव से किया है। जब मैंने उनसे वार्ता किया फिर ऐसे स्थिति आप लोग क्यों ऐसा करते हो, तो कई लोगों ने आश्वस्त किया कि मेरे अल्पसंख्यक समाज के बारे में बिना वजह का एक इमेज खराब किया जाता है कि हम मतलब विरोधी हैं, जबकि हम सब लोग भाजपा साथ हैं। उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है
और ऐसे में देखा जाए तो चुनावी जो रणनीति बनती है, जातिगत वोटों को लेकर हर पार्टियां इसको अपनी अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए तरह तरीके के लुभावने जो चुनावी रणनीतियों के दौरान यूज करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या इसके प्रति कुछ नया है या फिर कुछ नया प्लान बनाया है? कभी जमाना था कि राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर लोगों को मिसगाइड करती थी। इसलिए पूरे भारत से पूरे प्रदेश में लोग पढ़े हैं, लिखे हुए हैं, इसलिए विकास 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 का पहला मुद्दा जातिवाद खत्म हो चुका है। विकास को लेकर इस बार जनता क्या फिर से इसको पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है? मेरा मानना है कि जो हमारी सीटें पिछली बार थी उससे बढ़ने जा रहा है। बहुत